सो द बेसिकली दिस वेब सीरीज़ जो कि हम देख रहे हैं फ्रॉम, ये स्टार्ट होती है इस घंटी से जो कि यहाँ के एक शरीफ बजाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से ये एक नॉर्मल सिटी की तरह लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं तो ये शरीफ आता है और इस बच्ची को सिर्फ एक इंडिकेशन देके जाता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस इंडिकेशन के बोलने पे तुरंत आपको कमरे के अंदर चले जाना है या घर के अंदर अपने चले जाना है, सेफ़ हो जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को ये कंफ्यूज करता है कि क्यों ये घर के अंदर भेजना चाहता है लोगों को। तो ये कंटिन्यू होता है, ये लड़की से बोलता है, फिर लड़की अपनी मम्मी के साथ घर के अंदर चली जाती है और ये आगे बढ़ता है इस घंटी को बजाते हुए। फिर हम देखते हैं घंटी बजाते हुए दूर तक पहुंचता है, सबको इंडिकेट करता है। फिर यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है ये शरीफ के साथ वाला व्यक्ति रहता है और ये अपने फादर के साथ चेस खेलता रहता है, और यहाँ पर इसके फादर को कुछ मेंटल इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से ये इसके फादर हॉस्पिटल में रहते हैं। सो यहाँ पर ये इस वेब सीरीज़ का शुरुआत होती है और यहाँ से ये पता चलता है किस तरीके से कि फ्रॉम हमारा वर्क कर रहा है। अब आगे चलते हैं तो हमको इन दोनों के बारे में पता चलता है, इन दोनों की दोस्ती और इन दोनों के प्यार के बीच के बारे में पता चलता है। फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें एंड होती हैं और ये यहाँ पर बाहर कंट्री के बाहर जो एरिया होता है इसका नाम रहता है कंट्री साइड एरिया, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो इन शरीफ की और टाउन के लोगों की बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पर शुरुआत होती है एक न्यू फैमिली की जो कि बिलोंग करती है एक अलग शहर से, जो कि यहाँ पर आके फंस जाती है। सो ये यहाँ पर है ये यहाँ पर है इस शरीफ का दोस्त जिसकी फैमिली अभी हम बच्चे से मिले थे उसकी। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये शराब पी के पड़ा हुआ है, इसका दोस्त इसको इंडिकेट भी करता है कि अब रात हो गई, अब तू अपने घर जा, लेकिन ये नहीं जाता है, शराब के नशे में वहीं पर सो जाता है। सो ये सभी लोग यहाँ पर रुकते हैं और फिर इसकी फैमिली यहाँ पर वेट करती रहती है। सो इसकी जो वाइफ रहती है वो अपनी बेटी से कहती है पापा जो हैं वो किसी काम से गए हैं, तुम अंदर जाके बैठ जाओ। सो ये लोग भी यहाँ अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अभी तक यही नहीं पता कि रात होने से पहले ये लोग क्यों घर के अंदर रुक जाते हैं। सो यहाँ पर ये बच्ची अपने कमरे के अंदर विश मांगती, तभी ये बाहर से दादी हमको दिखती हैं जो इसको कहती हैं कि दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी दादी हूँ। सो ये जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तुरंत हमको देखने को मिलता है कि ये दादी नहीं बल्कि कोई और था जिसने इसको मार दिया। सो यहाँ पर ये स्टोरी की एक सस्पेंस शुरू होती है और फिर हमको पूरा एरिया देखने को मिलता है। सो अब यहाँ पर आता है एक नई फैमिली जो कि किसी और टाउन से बिलोंग करती थी। वो लोग सिर्फ एक कंट्री साइड एरिया में फॉर अ पिकनिक पर्पज़ निकलते हैं। सो यहाँ पर हमको ये दोनों भाई बहनों के बारे में पता चलता है जो कि गेम खेलते रहते हैं और फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और इनके माता पिता इनके बीच के झगड़े को सॉल्व कराते हैं। अब यहाँ पर ये व्यक्ति फिर अपने घर जाता है रात को नहीं पहुँचने के नाते, और जैसे ही ये घर पहुँचता है तो शरीफ इसको मार करके ये बताता है कि किस तरीके से तुमने यहाँ पर लोगों को परेशान किया और तुम्हारे घर वाले ही मर गए तुम्हारे चक्कर में। सो ये यहाँ पर ऊपर लेके जाता है, इसको समझाता है कि जो मर्द होता है उसका काम होता है घर की रक्षा करना, और फिर ये रोने लगता है। क्यों? क्योंकि इसको यही नहीं पता होता कि इसकी फैमिली के बच्चे और दोनों इसकी बीवी मर चुके हैं। सो यहाँ पर ये इसको बताता है, अंदर लेके जाता है, चेहरा दिखाता है और फिर कहता है इसको जेल में डाल दो क्योंकि इसने जुर्म किया। अब यहाँ पर हमको फादर देखने को मिलते हैं, तो फादर जा कर के यहाँ पर चर्च वाला अपना प्रोसेसन करते हैं जैसे होता है, और चर्च का प्रोसेसन करने के बाद ये लोग नीचे आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमको ये देखने को मिली है मूवी में कि किस तरीके से ये सस्पेंस शुरू होता है और हमको ये नहीं पता चलता कि वो दादी अम्मा थी कौन। अब यहाँ पर ये फैमिली की स्टोरी फिर कंटिन्यू होती है और कंटिन्यू होते होते ही हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ गिरा मिलता है जिसकी वजह से ये लोग अपने रास्ते से डाइवर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही ये लोग कुछ देर देखते हैं तो आसपास इनको कौवे दिखाई देते हैं, और कौवे दिखाई देने के बाद जैसे ही ये लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा नीचे आ जाएँ और देखें तो इनको डर लगता है और ये लौट लेते हैं। सो ये आ गए हम कंट्री साइड एरिया में जहाँ पर शरीफ का आना मना है। तो ये इसको बोलती है कि आपका आना मना है, आप जानते हैं, बट ये बोलता है मेरा बेटा भी यहाँ पर है सो मैं आ सकता हूँ। सो ये अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ पर आता है और इसका जो बेटा है ये अपनी गर्लफ्रेंड का पिक बना रहा होता है, पोर्ट्रेट बना रहा होता है एक कागज़ पर। सो तभी देखते हैं कि शरीफ की एंट्री होती है। सो जो इसकी गर्लफ्रेंड रहती है फ़ातिमा जा करके तुरंत ही शरीफ से गले लगती है और कहती है आप आया करिए। सो ये शरीफ जो रहता है वो बोलता है कि तुम 2 मिनट बाहर जाओ मैं आता हूँ। सो वो अपने बेटे से बात करता है, कहता है कि जो दोनों वाइफ और उसके बच्चे थे वो मर गए हैं और तुम आना चाहो तो श्रद्धांजलि देने आ सकते हो फॉर अ सिंपैथी पर्पज़। सो अपने बेटे को इतना बचाने के बाद ये बोलता है ठीक है मैं चल रहा हूँ। फिर यहाँ फैमिली पे कंटिन्यू होती है स्टोरी और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है
देखने को मिलता है, फैमिली पे स्टोरी कंटिन्यू हुई और हमको ये देखने को मिलता है कि ये लोग एक शहर में एंटर करते हैं डाइवर्स करने के बाद रोड, जिसके बाद ये लोग वहाँ से कभी लौट ही नहीं पाते हैं। फिर ये पूरे शहर को देखते हैं, टायर पंचर रहते हैं और ये रास्ता पूछने के लिए यहाँ पर रुकते ही हैं कि तभी देखते हैं कि यहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी होती है। सो ये यहाँ पर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे सोचते हैं कि क्या बोला जाए। तो फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है, तो ये पुलिसमैन सबको समझाता है कि उस व्यक्ति से किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ मैं जो बोलूँगा वही होगा। सो ये उससे हाईवे का रास्ता पूछता है, तो बोलता है तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तुमको हाईवे मिल जाएगा। सो ये यहाँ पर बैठा रहता है, तो फिर कहता है थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चल रहा हूँ हाईवे देखने। सो इसकी फैमिली गाड़ी में बैठी रहती है, गाड़ी अनलॉक करती है और फिर ये लोग आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। सो मूव करते करते ये लोग फिर लौटते हैं, तो देखते हैं फिर ये पहुंच चुके हैं। तो ये इस लड़की से पता पूछते हैं कि हाईवे कहाँ पर है। सो ये लड़की कुछ नहीं जवाब देती, आगे बढ़ जाती है। तो ये लोग को लगता है कि ये गाँव थोड़ा सा अजीब है। सो फिर ये लोग ये इसकी बहन और इसके भाई के बारे में देखने को मिलता है और उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाती है स्टोरी उस गाड़ी के ऊपर। सो ये लोग फिर सोचने लगते हैं, फिर इनके बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर ये लोग उसी टाउन में लौट के आते हैं। अब टाउन से लौटने के बाद फिर ये लोग वहाँ टाउन में पहुँचते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर गाड़ी को यू टर्न ले लेता है और सोचता है कि हम लोग कहीं भटक रहे हैं, हम लोग यू टर्न लेके चलते हैं। सो इस बार ये लोग प्लान करते हैं कि कांटे बिछाओ और अगली बार जब ये गाड़ी घूम के आए तो इसको यहीं पे रोक दो। सो ये घूमते हुए जाते हैं, घूमते हुए थोड़ी सी स्पीड हाई कर लेता है, जिसके बाद सामने एक कार आती हुई दिखती है जिससे ये लोग मदद मांगने के चक्कर में आते हैं और इनकी गाड़ी पलट जाती है और ये गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर हमको देखने को मिलता है किस तरीके से ये फंस जाता है रोड में और फिर अपनी पूरी फैमिली को देखता है, लेकिन सारे फैमिली मेम्बर सेफ होते हैं। इसकी बेटी थोड़ी सी डर जाती है फॉर एक्सीडेंट और ये व्यक्ति जो रहता है जिस गाड़ी से दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, ये थोड़ी दूर तक पहुँचता है और पहुँचने के बाद हमको देखने को मिलता है कि शरीफ इसकी मदद करता है और फिर ये सभी लोग मिल करके उस गाड़ी तक जाते हैं। सो ये इसका दोस्त रहता है जो कि गाड़ी में बैठा रहता है, ये ड्रग्स लिया रहता है, इसी वजह से इसको होश नहीं रहता है। सो यहाँ पर ये दोनों बैठे रहते हैं। फिर शरीफ इसके हाथ को इसकी गाड़ी में लॉक करता है और फिर जाता है दूसरी गाड़ी जो कि जिसमें फैमिली रहती है उसको देखने। सो गाड़ी के अंदर जब ये झांकता है तो देखता है कि इसकी बेटी और सब जिंदा रहते हैं। सो सबसे पहले ये इसकी बेटी को निकालता है और बेटी को निकालने के बाद उसकी हेल्प करता है और सबको देखता है सब जिंदा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखता है कि जो इसका बेटा रहता है उसके पैर के आर पार एक लोहे की रॉड घुस चुकी है। सो तब तक ये लोग वहाँ से गांव से मदद मंगाते हैं। फिर इसका बेटा यहाँ पर आता है। सो इसका बेटा भी गाड़ी में बैठता है और साथ में जाता है मदद करने। और मदद करने के लिए जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले वो उसी ड्रग्स वाले आदमी को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा रहता है। सो उसका इलाज ये मोना करना शुरू करती है। फिर इसकी पूरी फैमिली बाहर आ जाती है और इससे बोला जाता है कि आप लोग घर जाइए और हम लोग को यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। सो इसकी फैमिली मना करती है, लेकिन फिर भी इसका जो हस्बैंड रहता है वो रुक जाता है और इसकी दोनों बेटी और माँ दोनों चली आती हैं गाँव की तरफ। सो हस्बैंड जो रहता है वो अंदर गाड़ी के अंदर बैठता है और ये गाड़ी के अंदर वो जो ताबीज़ हमने अभी देखा था वो लटका देता है, जिससे कि गाड़ी सेफ़ हो जाए, बाहर से लोग आकर के ना मार सकें। सो यहाँ पर फिर हमको देखने को मिलता है हॉस्पिटल में इनके बारे में। सो फिर यहाँ पर ये इसको एक किस करती है, किस करने के बाद बोलती है सब ठीक हो जाएगा, बट ठीक होने से पहले ही वो उसको मार देती है और इसका भी रीज़न हमको नहीं पता चल पाता है। फिर ये लोग घर पहुँचते हैं तो रास्ते में कांटे दिखते हैं, कांटों से इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है और रात हो चुकी थी और राक्षस आने का समय हो चुका था। सो ये कहता है कि अब सबको भागना पड़ेगा सीधे टाउन हॉल की तरफ, और टाउन हॉल पहुँचने से पहले हम नहीं तो मर जाएंगे। सो ये गाड़ी को यहाँ पर शरीफ शेप बनाता है ताबीज़ लटका के और फिर ये सारी गाड़ी के खिड़कियों को बंद कर देता है, कपड़े लगा देता है और रात होने का इंतज़ार करने लगता है। फिर यहाँ पर ये जो डॉक्टर रहती है ये यहाँ पर बात करती है, तभी बोलता है कि अब इनके आने का समय होगा और ये आ चुके हैं। सो यहाँ पर ये लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी सभी पहुँच जाते हैं और शरीफ जो है वो पर्दा लगा करके अंदर छुप जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे ये लोग गाड़ी से निकल करके टाउन हॉल की तरफ भागते हैं और भागते भागते ये लोग टाउन हॉल तक पहुँचते हैं। तभी फिर गाड़ी का व्यू आता है तो उसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो खटखटाने लगते हैं, जिससे कि हमको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो किसी अलग ही मैटर में हैं। और अब अगले एपिसोड में मैं ये बताऊँगा कि किस तरीके से गाड़ी में उस बच्चे की लोग मदद करते हैं और वो लोग कैसे टाउन हॉल तक पहुँच जाते हैं।